the winter season, we have to the interesting topic to the read for the symmetry. और सिमेट्री हम जनरली कहाँ देखते हैं? हमारे सराउंडिंग में सारी जगह देखते हैं। और चलिए आप अपने जैसे फोन को देख रहे हैं तो फोन में भी कोई ना कोई सिमेट्री लाइन प्रेजेंट है। अब हम इसमें देखते हैं तो यहाँ पर हमारे चारों तरफ देखा जाए तो हर फील्ड में नेचर के अंदर भी क्या रहती है? सिमेट्री रहती है। अगर हम इस लीफ की बात करें, इस तरह से कोई लीफ है, हालांकि मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है बट फिर भी हम लीफ की बात करते हैं तो इसमें भी क्या होता है? कहीं ना कहीं सिमेट्री प्रेजेंट होती है। अब अच्छी वाली लीफ बना के बताती हूँ आपको इस तरह से। तो यहाँ पर भी क्या होगा? इसमें एक तरह की ये जो चीज है वो क्या है? सिमेट्री है। तो सिमेट्री का मतलब क्या होता है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है जनरली ये, या हम जैसे कहें कि किसी भी दो पार्ट को, किसी भी टू पार्ट को, थ्री पार्ट को, फोर पार्ट को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो डिवाइडिंग इक्वल पार्ट। तो जनरली हमारे यहाँ पर सिमेट्री की डेफिनेशन क्या हो गई कि एक ऐसे सिमेट्री यानी कि जनरली हम क्या कहते हैं? उसकी ज्यामिति से लेकर कहते हैं ये ज्यामिति टाइप बहुत ही सममिति जो कहते हैं, इसको हिंदी में क्या कहते हैं हम? सममिति। तो ये हमारी ज्योमेट्री का क्या है? बहुत ही कॉमन पार्ट है सममिति। सम आकृति, जिसकी क्या होती है? आकृति या शेप या साइज में अगर वो पार्ट इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होता है उसे हम क्या कहते हैं? सममिति कहते हैं, जिससे क्या नाम दिया गया है? सिमेट्री नाम दिया गया है। अंडरस्टूड? एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करके देखते हैं आपके सामने। यू हैव दिस पेपर, ओके, पेपर सबको दिख रहा है। अब हम इसको इक्वल पार्ट में इस तरह से डिवाइड करते हैं। इसी एक पेपर से बहुत सारी लाइन ऑफ सिमेट्री बता सकते हैं। इसको इस तरह से अच्छा सा फोल्ड किया, बिल्कुल पावर लगा के, इतना पावर लगाना कि पेपर फट जाए। अब यहाँ पर आपको एक पूरे पेपर में जो बढ़ती हुई लाइन दिखती है, ये पार्ट ये पार्ट इक्वल दिख रहा है, तो ये हमारी क्या कहलाएगी? लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाएगी। ये पेपर था, जब मैंने इसको इस तरह से फोल्ड किया तो इस तरह से एक लाइन इसमें शो हुई। अगर मैं इसको इस तरह से और फोल्ड कर देती हूँ, ये हो गया हमारा वर्टिकली। अब वर्टिकली भी इसको किया तो वर्टिकल मैंने अब इसको फोल्ड किया तो ये देखो, यू हैव लफ्ट इक्वल लाइन। तो ये आपकी क्या हो जाएगी? लाइन ऑफ सिमेट्री। तो टोटल हमने इसमें क्या की थी? 4 लाइन ऑफ सिमेट्री है। एक और एक्स्ट्रा एक्सपेरिमेंट करते हैं। पेपर फोल्ड किया, यहाँ मैं छोटा सा होल कर देती हूँ। एक मिनट, जादू करते हैं, मैजिक निकाला, पेन निकाला। अब मैं यहाँ पर आप सबके सामने एक अच्छा सा होल करती हूँ। अच्छा सा होल करना है। देखो मैंने एक साइड होल किया, ओके। अब हम इस पर डिस्कस करते हैं। जब हमने इस पेपर को ओपन किया, लुक दिस स्ट्रक्चर, आपको यहाँ पर ये क्या दिखाई देगा? इक्वल, ये जो होल जितना इस पार्ट से डिस्टेंस पे उतना ही इधर भी डिस्टेंस पर है, ठीक है। बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे हमें क्या मिला? ये होल मिला, यानी कि ये क्या बता रहा है? एक तरह की सिमेट्री बता रहे हैं, ठीक है। तो हम इस सिमेट्री को आगे कंटिन्यू करते हैं। सिमेट्री के टाइप पढ़ते हैं, डेफिनेशन समझ में आ गई कि एक ऐसा किसी भी ज्योमेट्री के अंदर इक्वल पार्ट में करने, इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करने की जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है? किस नाम से जानी जाती है? सिमेट्री या सममिति के नाम से। अब हम क्या पढ़ते हैं? टाइप्स ऑफ सिमेट्री। टाइप्स ऑफ सिमेट्री, ओके। अब हम टाइप्स की बात करते हैं। तो टाइप्स जनरली ये 3 टाइप्स की होती है। मेजरली इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो होती है हमारा रिफ्लेक्शन। आप लोग अपने मिरर में देखते हो, रिफ्लेक्शन दिखता है। अब इस पर डिस्कस करेंगे बिल्कुल हम। रिफ्लेक्शन हो गया, रोटेशन हो गया, और नेक्स्ट हो गया हमारा लाइन सिमेट्री। क्या हो जाएगा? लाइन सिमेट्री फिर 2 टाइप की होती है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल नाम से बताया बिल्कुल ये क्या है? इस तरह से हॉरिजॉन्टली होगा, और वर्टिकली नाम पे क्या होगा? बिल्कुल खड़ा होगा। लेडी फिंगर को हम दोनों ही तरीके से करते हैं। जब हम बर्मा भिंडी की बात करते हैं तो हम उस पर कैसे कट लगाते हैं? वर्टिकली लगाते हैं। और जब ऐसे गट्टे वाली जब हम उसे कट करते हैं तो कौन सा कट लगाते हैं? उस पर हॉरिजॉन्टली, ठीक है। यानी कि मैं हॉरिजॉन्टली वर्टिकली फिर क्लियर कर देता हूँ। जैसे ये कोई पार्ट है हॉरिजॉन्टली बिल्कुल सोया हुआ होता है, ये हॉरिजॉन्टल पार्ट।
और वर्टिकल पार्ट हमारा क्या होता है, मैक्स में जिसको हम हॉरिजॉन्टली कहते हैं कैट्स एक्सिस यानी कि सोया हुआ है, वर्टिकल में खड़े हुए को कहते हैं, जो हमारा कौन सा एक्सिस बताता है, वाई एक्सिस को बताता है। चलो ठीक है, अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं लाइन सिमेट्री के ऊपर। अब इसका नाम क्या है, लाइन, मतलब ऐसा सिमेट्री, ऐसी सममिति जो क्या हो, लाइन के फॉर्मेशन में हो। ठीक है, जैसे अभी अपन ने पेपर से पढ़ा था, पेपर में हमने क्या किया था, लाइन सिमेट्री। अब यहाँ देखो, ये एक लाइन बन गई और इस लाइन से हमने तो पार्टीशन कर दिए, तो ये क्या कहलाएगा हमारा हॉरिजॉन्टली। अब जैसे कि मेरा नाम क्या है, अल्पिका, अब मैं अपने पूरे नाम का अल्फाबेट को ऐसे लिख रही हूँ। ठीक है, अब इसका हम लाइन सिमेट्री कहते हैं हॉरिजॉन्टल। क्या ए को मैं इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकती हूँ, कौन सी लाइन ऑफ सिमेट्री लगेगी, जब हम ए को इस तरह से डिवाइड करेंगे तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाएगी। चलो इसमें डॉट डॉट लाइन बना देते हैं, तो शायद आपको क्लियर हो जाएगा कि ये हमारी क्या हो गई, लाइन ऑफ सिमेट्री वर्टिकल हो गई। कौन सी हो गई है, वर्टिकल लाइन सिमेट्री। चलो ऊपर ही बना देते हैं, फिर यहाँ क्लियर कर देते हैं। ए में ये हो गया हमारा वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, एन में कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं आती है, ना तो हम इसको इस तरह से डिवाइड कर पा रहे हैं, इस तरह से। अगर ये शेप इस तरह से होता परपेंडिकुलर लाइन जैसा, तो हम इसमें वर्टिकल लाइन सिमेट्री कट कर लेते, तो ये इक्वल पार्ट और ये इक्वल पार्ट डिवाइड हो जाता। क्या हम पी में भी कोई वर्टिकल लाइन सिमेट्री ड्रॉ कर पाएंगे, नो, क्योंकि कोई इक्वल पार्ट नहीं। लेकिन अगर ये इस तरह से कोई स्ट्रक्चर होती है, इस तरह से हमारी कैंडी जैसे जिसको हम खाते हैं लॉलीपॉप, उसमें हम लाइन ऑफ सिमेट्री बता सकते हैं। ठीक है, आई में लाइन ऑफ सिमेट्री होगी क्या, बिल्कुल होगी। अब इसको देखो किस तरह से काटेंगे, अपने दिमाग में 3D आई को, जैसे अपने टॉयज में होता है 3D आई, उसको स्ट्रक्चर करो। एक काट अगर आई इस तरह से लगाया, तो देखो ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल हो गया, हो गया। अगर मैं हॉरिजॉन्टली भी इस पर इस तरह से लगाऊं, तब भी ये क्या हो जाएगा, तब भी एक पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसमें दोनों ही लाइन सिमेट्री होगी। क्या के में कोई लाइन ऑफ सिमेट्री है, बताओ, यस गेस करो। क्या हम वर्टिकल लगा सकते हैं, वर्टिकल तो इम्पॉसिबल है। क्या हम हॉरिजॉन्टल लगा सकते हैं इस तरह से, यस हॉरिजॉन्टल लगा सकते हैं, तब भी इक्वल पार्ट हो गया। अब इस पर एक क्या हो जाता है, ओवरलैप हो जाता है। जैसे कि ये मेरा हाथ, दोनों हाथ हैं, ये हैंड जब मैंने इस तरह सीखी है, तो दोनों आपस में क्या हो गया, बीच में एक लाइन ऑफ सिमेट्री, ये मार्कर एक लाइन ऑफ सिमेट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब ये देखो सिमेट्री हो गई। अब मैं इसको वापस जब मिलाती हूँ तो ये पूरा एक ही पार्ट हो जाता है, इसे कहते हैं सिमेट्री, लाइन सिमेट्री। एक ऐसी लाइन जो किसी भी दो पार्ट को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। और ए में फिर से वही वर्टिकल। अब हॉरिजॉन्टल में कौन कौन आता है, सी आता है, डी आता है, ई आता है। एफ में कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, जी में भी नहीं होती है, जे में भी नहीं होती है, आई में दोनों होती है, आई इधर भी होता है इधर भी होता है। बी में कौन सी हो जाएगी, बी में भी इस तरह से हमारी हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। तो आपके लिए एक वर्कशॉप बताती हूँ, आपके लिए काम बताती हूँ। आप अपने नोटबुक में सारे अल्फाबेट लेटर को लिखें और उसमें आप क्या करें, लाइन ऑफ सिमेट्री को आइडेंटिफाई करें कि किस लेटर में क्या आता है। सबसे फर्स्ट अपने नाम से शुरू करना और उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री को इमेजिन करना। उसके बाद आता है रोटेशन। रोटेशन मतलब क्या हो जाना, घूम जाना, घूम जाना। अब जैसे मैं आपके सामने ये डायग्राम बनाती हूँ, ध्यान से देखना इस डायग्राम को, इसको भी थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। इसको भी, ठीक है। फर्स्ट में यहाँ पर एक पॉइंट था, फिर इसको रोटेट किया, ये यहाँ आया, फिर ये यहाँ आया। अब कहाँ आएगा, वैसे अब यहाँ आएगा। कैसे हुआ ये, फर्स्ट में ये यहाँ था, ये कितना रोटेट हुआ, 1/4 रोटेट हुआ, कहाँ आया, यहाँ आया, फिर 1/4 रोटेट, फिर यहाँ आया, फिर 1/4 रोटेट, ये यहाँ आ गया। क्लियर। इसी तरह से क्या हो सकता है कि किसी भी कंडीशन में हम हाफ भी बता सकते हैं, जैसे बहुत सारे ये एरो में यहाँ होता है। अब इसका नेक्स्ट पैटर्न क्या हो गया, इस तरह से हो गया, फिर नेक्स्ट ये हो गया, अब किधर जाएगा वो, इस तरह होगा, तो ये हाफ रोटेशन हुआ। हाफ नहीं, ये भी 1/4 रोटेशन हुआ। वो हाफ की बात करते हैं। ये पेंसिल है मेरे पास,
अब ये इतना रोटेट करेगी, हाफ रोटेट करेगी, तो ये नॉक कहाँ आ जाएगी, इसकी नीचे की तरफ आ जाएगी। ठीक है, तो ये इसका क्या कहलाएगा, हाफ रोटेशन। ठीक है, तो ये जनरली क्या हो जाता है, हमारा रोटेशन का पार्ट हो जाता है। अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन को ही हम अदर नेम क्या देते हैं, मिरर इमेज। क्या देते हैं, मिरर इमेज। मिरर रिफ्लेक्शन पता है आपको कैसी होती है, जैसे यहाँ पर ये ए रखा है, अब इसका मिरर इमेज करना तो ये इसी तरह से रिप्रेजेंट होगा। लेकिन W का जब मैं इस तरह से हॉरिजॉन्टल अगर मिरर रखती हूँ तो ये मुझे क्या दिखेगा, M दिखेगा। ओके, यही मैं P को अगर इस तरह से करती हूँ तो मुझे P कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा। आपको पता है जब अपनी मदर या कोई भी लेडी जब मिरर के सामने होती है तो उसका लेफ्ट वाला पार्ट राइट दिखता है, राइट वाला पार्ट लेफ्ट का दिखता है, राइट। तो ये जो चीज रहती है हमारे रिफ्लेक्शन कहलाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, मिरर इमेज। तो आप सारे अल्फाबेट में आप सिमेट्री, लाइन सिमेट्री और साथ साथ क्या देखें उसमें मिरर इमेज भी आप आइडेंटिफाई करें। इसी की कुछ एक्सरसाइज हम करते हैं, समझ में आएगा। नाइट्स ऑफ सिमेट्री क्या क्या हो गया हमारे पास, रिफ्लेक्शन, रोटेशन एंड लाइन सिमेट्री। लाइन सिमेट्री फिर टू टाइप की होगी, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, और रिफ्लेक्शन हमारा क्या हो गया, मिरर इमेज हो गया। इसी की हम कुछ एक्सरसाइज से क्वेश्चन और देख लेते हैं, जिससे हमारा ये सारा डाउट्स क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और ये जनरली जो रिफ्लेक्शन और ये जो सारी चीजें आती हैं ये हमें किस में मिलती है, रीजनिंग पार्ट। जितने भी ओलंपियाड है, जितनी भी रीजनिंग है, जितनी भी हाई क्लासेस की जो भी कॉम्पिटिशन एग्जाम है, चाहे वो राजस्थान लेवल के कोई भी क्वेश्चन हो, तो उसमें ये क्वेश्चन जनरली रीजनिंग का आता है। अगर कोई बटरफ्लाई है तो बटरफ्लाई में ये क्या होगी, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ भी बनेगी इसकी, पर अगर हाँ ये लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ भी क्या होगी इसकी, बनेगी बटरफ्लाई में। इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर है तो उसमें भी क्या होगी, 3 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, क्योंकि तीनों साइड क्या है इसकी, एक जैसी है। ओके ओके, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग शेप एज सिमेट्रिकल और नॉन सिमेट्रिकल। क्या ये सिमेट्रिकल शेप दिख रही है आपको, बिल्कुल दिख रही है, तो ये यस। क्या ये जेड आपको सिमेट्रिकल दिख रहा है, क्या ये सिमेट्रिकल शेप है, क्या आप इसमें लाइन सिमेट्री आइडेंटिफाई कर पाएंगे, नो। ओके, क्या आप इस ट्रायंगल में लाइन ऑफ सिमेट्री रिप्रेजेंट कर पाएंगे, इसमें भी हम नहीं कर पाएंगे। इसका रीजन सुनना, क्योंकि जब हम लाइन सिमेट्री इस पर करते हैं तो अगर ये सर्कल अगर यहाँ होता तो हम इसे ओके करते हैं, बट यहाँ पर ये क्या है, एक अप एंड वन डाउन है, तो वो सोच समझ कर हमें इसके क्वेश्चन को क्या करना होता है, सोल्व करना होता है। पेंटागन की जब हम बात करते हैं तब इसमें वन लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, दैट इज ऑफ सिमेट्रिकल। तो आपको अब लाइन सिमेट्री बतानी है, तो इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों हो जाएगी, इस तरह से आइडेंटिफाइड हो जाएगा। अगर हमारा क्वेश्चन इस तरह से है सिमेट्री के अंदर रीजनिंग में, तो लाइन ऑफ सिमेट्री क्या हो जाएगी, बिल्कुल इस तरह से, और वो भी वन ही होगी, क्योंकि 2 करने पर ये 2 पॉइंट हमारे बीच में आ रहे हैं, जबकि दोनों क्या है, साइड में है, तो ये ओवरलैपिंग वाला काम नहीं हो पाएगा। इससे 5 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट बताना है विच आर सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल अल्फाबेट कौन कौन से हो गए, A B C D E, है ना, और जो सिमेट्रिकल है और भी बता सकते हो आप, T K O, Q नहीं होगा, R नहीं होगा, S नहीं होगा, T U हो गया, V हो गया, W हो गया, M हो गया। N सिमेट्रिकल नहीं है, नॉन सिमेट्रिकल कौन कौन हो जाएंगे अल्फाबेट, N हो गया, F हो गया, J हो गया, G हो गया, Y हो गया, Z हो गया। तो सब आप सारे अल्फाबेटिक लिखे हैं, इसमें से नॉन सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल को आप आराम से लेकर आए। अब इसने पूछा आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें 2 साइड क्या है, एक जैसी, ये दोनों साइड एक जैसी, तो कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। और यही इक्विवेलेंट ट्रायंगल होता तो कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती, 2, और स्केलर ट्रायंगल होगा तो 0। ऐसे अल्फाबेट बताओ जिसमें कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन सिमेट्री लगती है, कौन बताए, तो O हो गया,
आई हो गया। इस तरह से आप निकाल सकते हो कि किस किस में दोनों ही सिमेट्री एक्स हो गया है ना। आप इस तरह से आइडेंटिफाई करके इसको ले सकते हो। सर्कल में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है? इनफाइनाइट होती है, क्योंकि सर्कल ऐसा है बेटा जिसमें कोई लाइन सेगमेंट नहीं है और इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री हम चाहे जितनी अप्लाई कर सकते हैं। कुछ ट्रेसिंग पेपर आते हैं जब हमें कहते हैं एक तरह से आपको इक्वल डिस्टेंस पर डॉट दिए हुए होते हैं 1, उनको ट्रेस पेपर कहते हैं। ग्राफ पेपर से आप सब आइडेंटिफाइड है कि क्या करना है। इसमें आपको पर्टिकुलर डॉट्स को क्या करना होता है? सिमेट्री में मेंशन करना होता है। हर गवर्नमेंट बुक के पीछे हमारे पास ट्रेस पेपर होते हैं, इस तरह से डॉट डॉट बने हुए होते हैं, जिसका एक्चुअल मतलब हम सिमेट्री के अंदर करते हैं। क्लियर इट? अब जैसे मैंने यहाँ पर आपको एक शेप दे दी है इस तरह की, अब आपको इसको ट्रेसिंग करना है, ट्रेस करना है, सिमिलर शेप आपको क्या करनी है? ड्रॉ करनी है। अब मैं इसको डॉट डॉट से करना चाहूंगी। इंटरेस्टिंग है, जस्ट डू ट्राई इट योर होम। ये इसकी क्या होगी? सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होगी, जिसको हम क्या किस पर बनाते हैं? ट्रेसिंग पेपर के ऊपर बनाते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरीज हो, यू शुड डू द कमेंट एंड लाइक इट एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू, हैव अ गुड डे।